अजमेर के पास अब प्रॉपर्टी लेने वालों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि पुष्कर और किशनगढ़ बनने जा रहे हैं स्मार्ट सिटी। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने अजमेर जिले के दो बड़े शहर पुष्कर और किशनगढ़ को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की मंजूरी दे दी है। करीब 144 करोड़ रुपए खर्च करके इन शहरों में सड़कें, सीवरेज, स्मार्ट लाइट, सीसीटीवी कैमरे और ग्रीन डेवलपमेंट जैसे बड़े काम किए जाएंगे। अब सोचो, जहां सरकार इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हो, वहां आने वाले समय में प्रॉपर्टी की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ सकती है। अब पुष्कर और किशनगढ़ जैसे एरिया निवेशकों के लिए अगला बड़ा मौका बन सकते हैं, क्योंकि जब किसी शहर में रोड बेहतर होती है, सिक्योरिटी बढ़ती है, स्मार्ट फैसिलिटी आती है, तो वहां सबसे पहले बढ़ती है प्रॉपर्टी की वैल्यू। अगर आप भी आने वाले 5 से 10 साल का बड़ा रिटर्न चाहते हो, तो ऐसे डेवलपिंग एरिया पर अभी से नजर रखना शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों, स्मार्ट सिटी सिर्फ शहर नहीं बदलती, वहाँ की जमीन की कीमत भी बदल देती है। राजस्थान में अब घर, फ्लैट और जमीन खरीदना लोगों की जेब पर और भारी पड़ सकता है। राज्य सरकार एक बार फिर डीएलसी दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है, जिससे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। वित्त विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को डीएलसी की बैठक बुलाकर जमीनों की मौजूदा बाजार कीमतों का रिव्यू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि कई इलाकों में जमीनों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन मौजूदा डीएलसी रेट अभी भी बाजार मूल्य से काफी कम है। खासकर स्टेट, नेशनल हाईवे और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास जमीनों के दाम पिछले 2 साल में लगातार बढ़े हैं। बताया जा रहा है कि जून के तीसरे सप्ताह तक नई दरों को लेकर प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल और कमर्शियल सभी तरह की जमीनों की खरीद बिक्री महंगी हो जाएगी। जयपुर में भजनलाल सरकार के कार्यकाल में पिछले 2 साल में डीएलसी दरें 3 बार बढ़ चुकी हैं। अप्रैल 2024 में 10%, दिसंबर 2024 में 5 से 15% और अप्रैल 2026 में फिर 10% बढ़ोतरी की गई थी। अब एक बार फिर संभावित बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी बाजार और आम खरीदार दोनों पर असर पड़ सकता है। आज के समय में महिलाओं की जिंदगी को लेकर सोच तेजी से बदल रही है। पहले जहां शादी और परिवार को ही महिलाओं की जिंदगी का सबसे बड़ा एम माना जाता था, वहीं अब कई महिलाएं अपने करियर, आजादी और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दे रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और सामाजिक अध्ययनों के मुताबिक साल 2030 तक 25 से लेकर 44 साल की उम्र की करीब 45% महिलाएं सिंगल और बिना बच्चों के रह सकती हैं। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि ये किसी सामाजिक संकट का संकेत नहीं है, बल्कि बदलती सोच और जीवन के प्रति नए नजरिए का रिजल्ट है। आज की महिलाएं अपने फैसले खुद लेना चाहती हैं और जिंदगी को अपने तरीके से जीना ज्यादा पसंद करती हैं। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण महिलाओं का करियर पर फोकस भी माना जा रहा है। ऐसे में इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब मरने के बाद नॉमिनी को बैंक नहीं देगा पैसा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने आरबीआई के 2026 वाले नियमों को ध्यान से नहीं समझा, तो आपके परिवार को अपनी ही जमा पूंजी के लिए दर दर भटकना पड़ सकता है। आरबीआई ने अब सेविंग अकाउंट यानी एफडी, आरडी और बैंक लॉकर में नॉमिनी जोड़ने के लिए या डिक्लेरेशन देने के नियम पूरी तरह अनिवार्य कर दिए हैं, चाहे आपका खाता एसबीआई में हो या एचडीएफसी में हो। अब आप एक ही जगह अधिकतम 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं और खुद यह तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। सबसे बड़ी सावधानी आपको फॉर्म भरते समय रखनी है। नॉमिनी का नाम और उसकी स्पेलिंग और उनका सरकारी आईडी मैच होना बहुत जरूरी है, वरना क्लेम के समय बैंक हाथ खड़े कर सकता है। याद रखिए, नॉमिनी सिर्फ पैसे का रखवाला नहीं होता है, इसलिए सही व्यक्ति को चुनें, उसका मोबाइल नंबर और पता बैंक में अपडेट रखें। अगर आपने अभी तक नॉमिनी अपडेट नहीं किया है, तो यह आपके परिवार के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। बैंकिंग से जुड़ी सही जानकारी और सही अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें।